एलन मस्क को मात देते हुए बर्नार्ड अर्नोल्ट इस तख्त पर काबिज हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर बर्नार्ड अर्नोल्ट कैसे मस्क को पछाड़कर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने और क्या है उनकी पृष्ठभूमि, देखिए इस रिपोर्ट में। विश्व के टॉप 10 रईसों को लेकर फोर्ब्स लिस्ट ने पिछली बार जो इंडेक्स जारी किया था उसमें यह खुलासा हुआ कि बर्नार्ड अर्नोल्ट ने टेस्ला और ट्विटर सीईओ एलन मस्क को पछाड़ते हुए अपनी बादशाहत कायम कर ली है। एलन मस्क पिछले कई महीनों से दुनिया के शीर्ष धनकुबेर बने हुए थे, मगर अर्नोल्ट ने उनका ताज छीन लिया। फोर्ब्स की हालिया जारी लिस्ट के मुताबिक बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति 146.2 अरब डॉलर है। वहीं एलन मस्क की कुल पर्सनल संपत्ति की बात करें तो ये 185.7 बिलियन डॉलर है। अक्सर लोग एलन मस्क के बिजनेस के बारे में जानते हैं और उनकी पृष्ठभूमि भी, मगर केबीसी न्यूज आज आपको बताने जा रहा है कि मस्क को पछाड़ने वाले बर्नार्ड अर्नोल्ट किस चीज का व्यापार करते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। इस समय फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट विश्व की प्रसिद्ध लग्जरी पर्स वाली लुई वुइटन की मूल कंपनी LVMH के मालिक अथवा सीईओ हैं। ये कंपनी लग्जरी गुड्स का निर्माण करती है। बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म एक बिजनेस फैमिली में 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रॉबेक्स में हुआ था। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1971 में इकोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पिता जीन लुआन अर्नोल्ट की सिविल इंजीनियरिंग फेरेट सेविनल कंपनी में काम करने लगे। साल 1976 में उन्होंने अपने पिता को इस कंपनी के कुछ स्टेक्स बेचने के लिए राजी कर लिया, जिससे उन्होंने 40 मिलियन फ्रेंच फ्रांस कमाए और इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने उस समय के उभरते क्षेत्र रियल एस्टेट में किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेरेनेल रखा और वो तेजी से कंपनी को बढ़ाने में लग गए। 1981 में फ्रेंच सोशलिस्ट के सत्ता में आने के बाद अर्नोल्ट फैमिली को जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और यूएस में फैमिली बिजनेस ब्रांच शुरू करने की प्लानिंग करने लगे। 1983 में फ्रांस में राजनीतिक परिवेश बदला, वो फिर फ्रांस लौट आए। इसी दौरान उन्होंने कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया और क्रिश्चियन डायोर ब्रांड और ली बोन मार्च डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर बने और 1985 में डियोर कंपनी के सीईओ भी बन गए। सन 1987 में LVMH कंपनी मार्केट में आई और बर्नार्ड ने अवसर देखते हुए इस कंपनी के खूब शेयर्स खरीद लिए, जिसके साथ ही वो इस कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए। इनकी कंपनी LVMH फैशन एंड लेदर गुड्स का बिजनेस करती है। बर्नार्ड अर्नोल्ट साल 1989 से LVMH मोएट हेनेसी लुइस वुइटन कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं। बर्नार्ड इस कंपनी के मेन शेयर होल्डर भी हैं। आज ये कंपनी पूरी दुनिया में अपने लग्जरियस गुड्स के लिए विख्यात है। नब्बे के दशक में बर्नार्ड अर्नोल्ट ने परफ्यूम फर्म को खरीद लिया। साल 1994 में गुएरलिन, 1996 में लोइव, 1997 में मार्क जैकब्स, 1997 में ही सिफोरा और 1990 में थॉमस पिंक जैसी कई कंपनियों को ये खरीदते हुए इनके मालिक बने। अप्रैल 2019 में इनकी कंपनी ने लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट ग्रुप बेलमोंट को 3.2 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। इनकी इस कंपनी के 75 ब्रांड हैं और इनकी 4590 स्टोर्स दुनिया भर में हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति फ्रांस की जीडीपी का 3% है। बर्नार्ड अर्नोल्ट के निजी जीवन की बात करें तो इनकी शादी 2 बार हुई है। पहली शादी से उनके 2 बच्चे हैं और दूसरी से 3। इनकी एक बेटी लुइस वुइटन LVMH कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव कमिटीज की मेंबर भी हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनके परिवार की LVMH में हिस्सेदारी है। LVMH के ब्रांड में लुइस वुइटन, मोएट एंड चैंडन, हेनेसी, क्रिश्चियन डायर, फेंडी, सिफोरा और व्यूव क्लिकोट शामिल हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट की क्रिश्चियन डायर में 96.5% की हिस्सेदारी है।
आपको बता दें कि बर्नार्ड अर्नोल्ट इससे पहले भी दिसंबर 2019, जनवरी 2020 और मई 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उनसे ये खिताब छिन गया था। उस समय इनसे पहले अमेज़न के जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स इस क्लब में थे। बहरहाल इस बार विश्व के नंबर 1 का ताज बर्नार्ड अर्नोल्ट के सर पर कब तक बरकरार रहता है और उनके लिए इस ताज को बनाए रखने में एलन मस्क या फिर तेजी से उभरते भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी क्या चुनौती साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।